हाय दोस्तों, हमें गर्व है कि हम श्रवण समाज से आते हैं और जो हमारा श्रवण समाज है, ये तमाम तरीके की दुविधाओं को पार करते हुए हमेशा साबित करता रहा है कि हम क्या चीज़ हैं और क्या हमारा दिमाग कैसा है और कैसे हम लोग होते हैं। श्रवण समाज ने हमेशा दुनिया भर की मुसीबतों को पार करते हुए जिस तरीके से आरक्षण है, आरक्षण से हम लोग जूझते रहते हैं और अपनी मेहनत के दम पर कहीं न कहीं किसी न किसी पद पे, किसी न किसी नौकरी पे हम लोग मिल जाते हैं और अपनी काबिलियत को साबित भी किया है। ऐसे ही जो हमारी यूजीसी जो बिल आया है, हाथ तो हमारे पहले से भी बंधे हुए हैं और यूजीसी जो बिल आया है वो इस तरीके का बिल था कि हमारे बच्चों के लिए भी दिक्कत खड़ी हो जाती। इसी का संघर्ष अगर हम नहीं करेंगे, इसका सामना हम नहीं करेंगे, तो आने वाली हमारी पीढ़ियां बेकार हो जाएंगी और हमारे बच्चे इधर उधर भटकते हुए नज़र आएंगे। कोई माता पिता ये नहीं चाहता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी या उसके बच्चे इधर उधर भटकते हुए नज़र आएं। तो इसीलिए ये टोटल जो बीजेपी वालों ने इस तरीके का जो षड्यंत्र रचा था, इनका एक प्रपंच था ये इस तरीके का श्रवण समाज के लिए नीचा दिखाने के लिए। और अगर इनको पहले से पता था बीजेपी पार्टी वालों के लिए कि इस तरीके का प्रपंच रचा जा रहा है, तो इनके लिए उस पर रोक लगानी चाहिए थी। हम मरते दम तक तुम लोगों की पार्टी में शामिल रहते हैं, झंडा उठाते हैं, आपका हर जगह सबसे आगे मिलते हैं श्रवण समाज वाले बीजेपी पार्टी वालों के लिए। और हमारे ही पीछे ये कृत्य किया गया, हम इस बात को नहीं भूलेंगे। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, आंदोलन चाहे कैसा भी हो, हम छोटे हैं तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं है। हर गरीब बच्चा कोई भी हो, गरीब ही पैदा होता है। बस मरना गरीब नहीं चाहिए। हर कोई हाथ मुट्ठी में कुछ लेके नहीं आता है। भीख नहीं चाहिए हम लोगों के लिए। मेहनत करते हैं और मेहनत के दम पे हम कुछ भी हासिल करने का दमखम रखते हैं। बीजेपी पार्टी अगर हम लोगों के हाथ काटना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी बहुत से श्रमण समाज वालों ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सबने इनने अपने बलिदान दिए हैं। श्रमण समाज आज भी अगर बलिदान देने की बात आएगी तो कभी पीछे नहीं हटेगा। और बीजेपी पार्टी का कोई भी सदस्य हो, कोई भी नेता हो, चाहे अभिनेता हो, अगर बीजेपी पार्टी से श्रवण समाज के सामने वोट मांगने के लिए आता है तो कोई भी श्रवण समाज उसके लिए वोट नहीं देगा। बीजेपी का कोई भी नेता अगर आएगा तो उसे वोट नहीं दिया जाएगा श्रवण समाज की तरफ से। उसकी जगह अगर हमारे योगी आदित्यनाथ बाबा जी अपनी पार्टी बनाकर आएंगे और अपनी पार्टी से अगर इलेक्शन लड़ेंगे आके, तो पूरा श्रवण समाज उनके साथ है। अच्छी तरीके से बाबा जी का ध्यान रखा जाएगा और बाबा जी आगे भी हो सकता है हमारे मुख्यमंत्री पद से आगे बढ़कर प्रधानमंत्री पद पर हमारे बाबा जी जाएं और उनकी पार्टी आगे चल के और ज़्यादा बीजेपी पार्टी से भी ज़्यादा तरक्की करे। बाबा जी भी अगर बीजेपी पार्टी से इलेक्शन लड़ने आएंगे, श्रवण समाज वोट नहीं देगा। बाबा जी के लिए भी अपनी पार्टी अलग बना लें, श्रवण समाज अपनी जी जान लुटा देगा उनकी पार्टी के लिए। जय हिंद, जय भारत माता।